बंधु, आचार्य भगवान कुन स्वामी का, कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और उस सार समुच्चय ग्रंथ में तीसरे नंबर का हम श्लोक पढ़ रहे हैं कि जो मूढ़ है ऐसा जीव आर्त ध्यान से युक्त होकर के इस संसार में यह लोक और परलोक दोनों प्रकार के दुखों को क्या करता रहता है, प्राप्त होता है। ये तीसरे नंबर का श्लोक हम पढ़ रहे हैं कुलभद्र स्वामी का। अभी क्या बोल रहे हैं उसमें, ये पैराग्राफ पढ़ लिया था लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेंगे। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं। इससे पूर्व में ये बता रहे थे महाराज जी कि किसी जीव ने 5 पापों का तो त्याग कर दिया है, ठीक है ना। 5 पापों का त्याग कर दिया, आप झूठ नहीं बोलते हो, चोरी नहीं करते हो, कुशील का सेवन भी नहीं कर रहे हैं, परिग्रह का भी आपने परिमाण कर दिया है। ये आपने द्रव्य रूप से पापों का त्याग तो अनंत बार किया है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे थे कि हे जीव, तूने 25 कसायों का कितना त्याग किया। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयम और 9 कसाय। 9 कसाय का भी मैंने अर्थ बताया था, जो किंचित कसाय रूप है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक। ये 25 कषाय हैं और इन 25 कषायों को तूने कितना त्याग किया। ये प्रश्न पूछा था हमसे आचार्य भगवान कि बेटा तूने 5 पापों का तो त्याग किया और कषाय कितनी कम हो रही। और जब तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय उपशम या शोक्षम नहीं होगा तब तक हे जीव तू सम्यक की प्राप्ति नहीं कर सकता। और आपको बताया भी था कि अनंतानुबंधी, जो अनंत संसार का कारण है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी। जो संसार का, अनंत संसार का कारण है, जिससे हमारा संसार कभी कम नहीं होगा, इस कारण उसको क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कषाय, ठीक है ना। और इस कषाय से ही जीव संसार में क्या करता है, परिभ्रमण करता है। एक बार भी, एक समय भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय हो गया, श्रम हो गया, सूक्ष्म हो गया, एक समय के लिए। और उसके साथ 3 प्रकृतियां हो गई मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ये 7 प्रकृतियों का एक समय के लिए भी यदि उपशम भी हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में हे जीव तू नियम से निर्वाण को प्राप्त कर। ये सिद्धांत है। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हर कर्म का क्या होता है, एक नो कर्म होता है, ठीक है ना। जो भी कर्म है, जो भी कर्म आने के द्वार है, कर्म आश्रवों के कारण है, उन कर्म आश्रवों के कोई ना कोई क्या होते हैं, नो कर्म। अगर हमने नो कर्मों पे कंट्रोल कर दिया तो कर्म के आने के आश्रव के कारण भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिन जिन निमित्तों की वजह से कर्म आते हैं उन 9 कर्मों को हमको क्या करना है, हमको उनसे दूर होना है, या उन्हें हमसे, अपने आप को उनसे दूर करना है या उनको अपने से दूर करना है, तो ही जाकर के ये कर्म आना भी क्या होगा, बंद होगा। जैसे कि बहुत सिंपल है कि अगले भाव में अपन को जैसे सिंग लाने अपने सिर पे, सिंग तो क्या करें अपन, विवेक जी, अगर अपन को सिंग और पूंछ चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी स्पेशलाइज, जिससे ऊपर वाला भी सोचेगा इसको अगले जन्म में सिंग ही दे दो। नहीं तो किस टाइप की हरकतें वो पूछ रहा,
हमारे यहाँ अब कोई लोग बैठे हैं, उनको जाके सर ठोक दिया उसको अपने सर से तो भगवान कहेंगे यार इसको सींग दे दो आप। और पूंछ में भी ऐसा है कि किसी को आगे अड़ंगी दे दी, किसी को परेशान कर दिया, कोई बैठा हुआ है बार बार जाके उसको पिटाई कराया, तो फिर उसको भी कहेगा अगले जन्म में इसको पूंछ ही दे देते हैं कि पूंछ से उड़ाएगा लोगों को। देखो, हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छा चिंतन लाया आपने कि ज्यादा सिंह मारता है, ज्यादा मुंह मारता, ले भाई तेरे सिंह ही दे दिए, बहुत अच्छा है, पर एक चिंतन भी बड़ा मेरा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है ना कि हमारे आचार्य भगवान जो सिद्धांत की भाषा में बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल अच्छा बताया, उदाहरण भी अच्छा दिया कि जो मायाचारी करते हैं ना, वो लोगों को सिंह और पूंछ मिलते हैं, और जो बहुत आरंभ परिग्रह करते हैं, पर ये सब नौकर्म है क्या, इधर का माँ उधर का, नहीं जरूरत है फिर भी इकट्ठा करे जा रहे, करे जा रहे, इस दीपावली से उस दिवाली इधर रख देंगे, फिर उधर रख देंगे, उधर रख देंगे, उधर रख देंगे, लेकिन कभी भी किसी गरीब को नहीं देंगे। आप सोचो, ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में कि उनका लड़का 5 साल का था, उससे 5 साल के कपड़े भी पड़े अभी तक, ऐसे भी लोग हैं क्या। 5 साल का बच्चा, उसकी अगर क्या कहते हैं, कोई उसका वो टोपा पड़ा होगा ना, तो टोपा भी रखा है अभी तक। आप सोचो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं यानी बिल्कुल सही बोल रहा हूं। घर घर की कहानी है। हाँ ऐसा। अब बताओ, आज हमको क्या कहते हैं, वो लड़का बड़ा होकर के 30 साल 35 साल हो गया है, फिर भी हम उसको क्या कहते हैं, किसी को दे नहीं रहे। ये बहुआरंपरिक है, मतलब ऐसे लोग हैं कि यदि जिनवाणी रखने के लिए बोलो तो बोले जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं। और उनको साड़ी गिफ्ट कर दो 30,000 की, फिर देखो आप फुल जगह, इतनी जगह आ जाएगी आप पूछो मत। वो बोलेगा अरे मेरे सहेली को भी देनी, वो भी दे देना, उसको भी देनी, वो भी दे देना। ऐसे लोग हैं, मतलब कहीं गिफ्ट आइटम होते हैं ना, जैसे घरों में शादियां होती है तो सगाई पर या इस पे क्या कुछ आइटम्स देते हैं, करो तो आप सोचो उस समय ग्रंथ देंगे तो कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन कटोरा है या ऐसी चीजें जो काम की चीजें, बस फिर देखो आप, अरे मेरी वो सहेली उसको भी देना है, मेरी स्कूल में वो आती है उसको भी देना है, सब लेके चली जाएगी, उसके लिए फूल लेंगे उनके पास। मतलब शुभ चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, और अशुभ अशुभ वस्तुएं जिनसे हम अशुभ कार्य करेंगे, उनके लिए दुनिया भर की चीजें। मतलब अगर जिनवाणी रखेंगे तो उसके दर्शन करेंगे हम, तो ये किसका नौकर्म है, साता वेदनी का, पुण्य आश्रम का कारण। सब किससे रिलेटेड है, नो कर्म। हर कर्म का क्या होता है, यहाँ ये समझाना चाह रहा हूं कि हर कर्म का क्या होता है, एक नो कर्म होता है, तो फिजिकली हमारे आसपास ही हमको वेरीफाई करना है। बहुआरंभ क्या करता है, नरक आयुष, घर में 10 पेन रखे, नहीं चल रहे, बस पड़े रहेंगे वहां पे, नहीं चल रहे फिर भी पड़े रहेंगे, उनके टूट गए, ठीक है कि नहीं उसको। ऐसे ऐसे इंडियन कल्चर से हमारा, मतलब आप जो बनियान है ना, वो बनियान भी फट जाएगा, तो जब तक उसको हम पोचा बना करके उसको पूरी तरह से वो ना कर देना, तब तक हम उसको है ना उपयोग में लेते ही रहेंगे। ये संसार की दशा, इसलिए है ना, अभी घर जा करके थोड़ा सा बैठ करके हम ये विचार करें क्या, कि हमारे पास में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमने 1 साल 2 साल 6 साल तक उपयोग ही नहीं किया है, बस पड़ी है, जाले पड़ रहे हैं। और देखो, आप बोलते हो कैसे भैया, कैसे हो जाता है ये नो कर्म की वजह से, कैसे सिंह आ जाएंगे, कैसे यानी नहीं नरक में चला, बिल्कुल जाओगे। आप जिस सामग्री को आप क्या कहते हैं रख रहे हो, आपके घर में रख रहे हो, और जिसको आप साफ सफाई से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने तो 5 साल से यूज नहीं किए, तो उनके साथ क्या होगी, जीवों की उत्पत्ति होगी।
जाले पड़ गए, मकड़ी पड़ गई, ये पड़ गए, वो पड़ गए, बरोबर। और जीवों की जब उत्पत्ति होगी तो उन जीवों की हिंसा की वजह से आप निमित्त बने ना उसके अंदर, और क्या कारण होगा, आप नरक आदि दुख दुर्गति के पात्र हो गए। आप सोचो, मैं 10 साल बॉम्बे रहा, 10 मेरे 10 जोड़ी कपड़े होंगे, 10 जोड़ी से ऊपर कपड़े नहीं होंगे। क्या करना है, मतलब आप हर अल्टरनेट 2 दिन कोई ऑफिस में ना कोई नहीं देख रहा कौन सा शर्ट पहन के आया, कौन क्या करके आया। बस मेन जो फंक्शंस रहते हैं ना उसमें बहुत वो रहता है, बाकी आप रेगुलर जा रहे हैं ना तो नो बडी लुकिंग यू। सही, आप किसी को भी पूछो, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, आप प्रैक्टिकली करके देखो, आप कौन से कलर के पहन के, कुछ नहीं मतलब। और हम फिर भी हमारे घर में आप समझो कि 50 जोड़ी कपड़े होंगे हमारे, और ये नियम से आप क्या कर रहे हो, लोगों के अंतराय कर्म का मतलब अंतराय कर रहे हो लोगों के, जो गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। ये सब नो कर्म है, किसके, कर्म आश्रम के। 2 साल पहले हमने चश्मा लिया था, बरोबर, फिर एक और लिया, फिर एक और लिया, फिर एक और लिया। एट ए टाइम हाउ मेनी वी विल यूज, ओनली वन, ठीक है। इन डे हाउ मेनी वी विल यूज, 2। इन वीक हाउ मेनी वी विल यूज, 3। आफ्टर दैट वी हैव ए 5। और अगर कोई पूछ ले ना कि इसका क्या यूज किया आपने लाइफ में, मतलब ये 2 साल से चश्मा पड़ा है, नहीं 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 काम आएगा, काम आएगा। आपके 2 साल से काम नहीं आ रहा है और आप पैसे वाले हो, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, 1500 2000 के लिए कोई, इमीडिएटली यू कैन ब्रिंग ना फ्रॉम, अगर चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी 3 तो है ही है ना। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है पदम जी, आप लिख लो, आपको जिन चीजों की जरूरत नहीं है आप जरूरतमंदों को डोनेट करो। बहुत कठिन नहीं बोल रहा हूं। इफ यू डोंट नीड, आपको यदि जरूरत नहीं है तो जरूरतमंद लोग हैं उनको आप दे दें, बट अपने यहां रख करके कर्म आश्रम मत कीजिए। बहुत सिंपल है, इतना कठिन भी नहीं। और आप इजीली कर सकते हो कि मुझे मेरे लाइफ में 50 जोड़ी कपड़ों की जरूरत है, 50 जोड़ी से ऊपर मैं नहीं रखूं। आप 51वां नंबर का, जैसा 51 नंबर का ड्रेस आए ना, तो आप एक जोड़ी निकाल करके गरीब को दे दीजिए या बाहर दे दीजिए आप, नॉट। और ये इसी को बोलते परिग्रह परिमाण। ये सारे के सारे क्या है, नो कर्म है। किसके नो कर्म है, कर्म आश्रम के। देखो ये विषय बार बार नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप घर में अब ये बैठ करके सोचना शुरू कर दें। ये सब अंतराय कर्म के आश्रम के कारण है। आपको भोगांतराय लाभांतराय 2 कर्म रहते हैं, एक लाभांतराय एक भोगांतराय। लाभांतराय मतलब क्या, कोई वस्तु को मिलना, ये लाभांतराय, किसी वस्तु का लाभ होना, लाभा। और भोग अंतराय, उस वस्तु को भोग। घर में बहुत मिठाई आ रही है लेकिन आपको डायबिटीज है, तो लाभ तो हो रहा है मिठाई का लेकिन भोग नहीं पा रहे। करोड़पति, बहुत करोड़पति, पैसा पैसा, 50-50 नौकर काम कर रहे घर में, क्या करें, लकवा हो गया।
अब बताओ, लकवा हो गया, अब क्या करेगा वो? समझो, ये जो लकवा हो गया ना, वो इसी कारण ही इन्होंने कौन से कर्म आश्रम किए थे जब इनका पुण्य का उदय चल रहा था। जितनी जरूरतमंद थी, जितनी जरूरतमंद थी उससे अधिक अपने पास रखा और बरसों बरसों तक रखा। जिगर भाई, कोई भी वस्तु लाने से पहले सबसे पहले ये सोचने का, क्या ये वस्तु मुझे रियल में जरूरत है क्या? यू आस्क योरसेल्फ। एक प्रश्न कौन सा पूछने का? क्या ये वस्तु मुझे जरूरत है क्या? और इस वस्तु के लाने से मेरी लाइफ सरल हो जाएगी या कठिन हो जाएगी? दूसरा। और तीसरा प्रश्न ये पूछने का कि मेरी संक्लेशता में वृद्धि होगी कि कमी होगी? समझे आपने क्या बोल रहा हूं? पदम जी, कौन सी 3 बातें बताई मैंने आपको? एक तो आपने कहा कि क्या ये वस्तु मुझे जरूरी है। दूसरा, क्या ये वस्तु लाने से मेरे जीवन में कुछ सरलता आ सकती है कि नहीं है। और तीसरा, इसमें संक्लिष्टता के बारे में बता रहे थे आप, इसमें कमी होगी कि नहीं होगी। बस ये आपको संकुलितता क्या है? हम्म? ये जो तीसरा शब्द है संकुलितता, ये क्या है? संक्लिष्टता। संक्लिष्टता मतलब होता है कसाय भावों की वृद्धि होना। समझ रहे ना कि कोई वस्तु लेके आए, उससे मेरे परिणाम कितने अच्छे बन रहे कि नहीं बन रहे? लेके तो आ गए, लेके आने के बाद में अरे पता चला यार ये कहाँ आ गई, पहले तो आराम से सोता था मैं, और अब इसके आने के बाद में बरोबर मैं नींद भी अच्छे से निकाल लेता। और दूसरा जो मैंने बताया था कि आपका जीवन जो आप जी रहे हैं डेली लाइफ, उससे आपको क्या लाभ हो गया? लाभ इन द सेंस व्हाट, कि हम यानी कि 10 किलोमीटर मंदिर था हमारा या 5 किलोमीटर मंदिर था, तो हमने सोचा चलो अब गाड़ी लेके आ जा। तो पहला प्रश्न पूछने का, क्या वास्तव में जरूरी? हाँ बिल्कुल जरूरी, क्योंकि यार मंदिर जाएंगे अपन उससे। पहला प्रश्न। मंदिर के अलावा प्रश्न पूछते रहो अपने, और अभी अपनी इजी लाइफ हो रही है क्या? तीसरा प्रश्न, यार सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर था इसके लिए मैं लेके आ रहा हूं, तो उससे आपकी विशुद्धता बढ़ी ना उस साधन के लाने से। आप में क्या आए? परिणाम आए। क्या परिणाम आए मंदिर जाने के उस साधन के द्वारा? और ये नहीं बैठ रहा है तो कोई जरूरत नहीं, उसके बिना भी लाइफ जल जाएगी। ये पीछो अपने आप को पूछोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी नई चीज लाने से पहले, घड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, घड़ी क्यों चाहिए? घड़ी, हाथ की घड़ी चाहिए, हाथ की घड़ी चाहिए, हाथ की घड़ी। दिन भर मोबाइल साथ में रख रहा है। हाँ, मैं अरे पदम जी बता रहे मेरे पास नहीं है। क्या वो भी राग रहता कि मेरे पास नहीं है, ये बोलना भी एक राग है। इस राग का भी अपन को भाग, कहने का मतलब सिंपल सा है कि अपन आराम से बैठ करके सोच सकते हैं कि ये वस्तु जरूरत है कि नहीं, और इन्हीं के अनुसार से हमको नवीन कर्मों का क्या होता है, आश्रम। आप सोचो, मुझे कंपनी में 2-3 घड़ी मिली थी, मैं पहनता ही नहीं। बोले क्यों नहीं पहन? मैं कहा यार इतना भारीपन लेकर के कौन चले? एक मोबाइल लो, फिर ये लो, और डेली रूटीन में तो हमको टाइम का वैसे अंदाजा हो जाता है कि कितनी बज रही। इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द इंटरव्यू या बहुत स्पेशल कार्य हो तो नॉर्मल पता चल जाता था। लोग कम उठने लग गए खाने के लिए,
आप बिना देखे बोल सकते हो 1 बज गई होगी, 100%। लोग 5 बजे निकल गए, अरे यार लाइटें बंद हो रही है, अपने आप समझ लेने का 5 बज गई, ऑफिस से निकल गए विदाउट, मतलब ये सब, मतलब बिना साधनों के भी आप अनुमान ज्ञान से सब कुछ पता लगा सकते। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी बोल रहे हैं। भैया बात ऐसी है कि एक समय में एक ही चर्चा होती, इस विषय गंभीर विषय को समझ लो या फिर पंडित जी की पूजा पाठ को समझ लो, तो वो तो उनसे ही समझ लेना, इस गंभीर बात को भी समझो। अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा किया, जो भगवान की पूजा अष्ट द्रव्य से नहीं करता है वो पापी होता है। अब बताओ भैया पूजा करते ही कि नहीं, तो पापी हो आप, प्रश्न चिन्ह। अरे हंसने का क्या विषय, एक को ही क्यों पकड़ रहे हो, बोलो महाराज सीधा सीधा पापी क्यों बोल दिया, तनिक घुमा के बोल देते, क्यों बोलो। ज्ञानी तुझे शरीर से राग है इसलिए सुबह से स्नान करके नहीं जा सकता, ज्ञानी गप्पे करता रहेगा, पेपर पढ़ता रहेगा, लेकिन जिनवाणी खोल करके नहीं बैठो। क्या आपको बताया था मैं, दिन में 4 बार मुंह धोएगा, लेकिन 10 मिनट के लिए भगवान का अभिषेक करके नहीं आए। प्रमत्त योगात प्राण पूर्णम, जहां प्रमाद है, तत्वार्थ का सूत्र है, जहां प्रमाद है वहां हिंसा। यानी तूने अपने शुभ भावों का घात किया है इसलिए हिंसक है। अष्ट द्रव्य से सजा करके ले जाता तो एक थाली में कम से कम 150 रुपए तो लगते, उतना द्रव्य का व्यय होता तो लोभ कषाय छूटे। देखो सबसे पहले क्या उद्देश्य समझो आप, कि जो व्यक्ति द्रव्य चढ़ा रहा है बरोबर, उसकी कौन सी कषाय का अभाव हो रहा है, अभाव नहीं हो रहा है मतलब कम हो रही है, अभाव हो जाएगा तो फिर निर्वाण हो जाएगा, कम हो रही है। क्या कौन सी कषाय कम हो रही है, लोभ कषाय। जिस जीव को तीव्र लोभ कषाय होती है वो कभी भी जिन मंदिर में अष्ट द्रव्य से कभी पूजन नहीं करता, क्या सोचता रहता है, अरे द्रव्य कम पड़ जाए, चला जाएगा अपना चला जाएगा, ऐसे ही सोचता रहता है, उसके मन में ऐसे ही विकल्प चलते रहते हैं, ज्यादा क्यों चढ़ा दूं, ज्यादा क्यों चढ़ा दूं, ज्यादा क्यों चढ़ा दूं। ये नियम से लोभ कषाय। कुछ लोग देते हैं, मैं देखा है थाली में चावल ऐसे ऐसे लेते हैं, अब बोलो इतनी लोभ कषाय, इतना इतना चढ़ाएंगे, बताओ। अरे जो चढ़ा रहे हो अच्छे से चढ़ाओ ना। क्या जो चढ़ा रहे हो अच्छे से चढ़ाओ, इतना इतना करेंगे। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, जैसे चटक रहती ना व्हाइट कलर वाली, वो चटक के भी है ना इतनी इतनी पीस बनाएंगे, बड़े बना दिए ना तो खर्चा ज्यादा होगा। अब बताओ कैसे समझाए, मतलब वहां पे भी लोभ कषाय लगी हुई। प्रवृत्ति देखो आप, कहीं ना कहीं क्या खर्चा ज्यादा न हो जाए, खर्चा ज्यादा न हो जाए, खर्चा पता नहीं है कि 3 लोग के नाक की पूजों में ये देख रहे हो ना कि खर्चा ज्यादा न हो जाए, उन्हीं लोगों का पैसा है। दान भोग और नाश ये 3 गतियां हैं, या तो दान कर लो, दान नहीं कर पा रहे हो तो भोग लो, भोग नहीं कर पाओगे, नियम से क्या होगा, उस द्रव्य का नाश ही होना है। क्या है, हॉस्पिटल में जा रहा है, इधर जा रहा है, ये टेबल टूट गई, ये फूट गया, वो फूट गया, ये हो गया, क्या है, नाश ही तो हो रहा है द्रव्य का, और क्या। चश्मा पड़ा था, चरण गिरते गिरते टूट गया, क्या हो गया।
वहां तुमने कंजूसाई की 1 रुपए की चटक में, बरोबर, एक एक इतनी सी, तो उसको भी और पीस कर दिया, 2 बना दी, कर्म हो रहा, कोई टेंशन मत लो, यहां बचा रहे हो ना, उधर निकलेगा सब। अष्ट द्रव्य घर से सजा कर ले जाता तो एक थाली में कम से कम 150 रुपया तो लगते, उतना द्रव्य का व्यय होता तो लोभ कषाय, लोभ कषाय के वश होकर के पूजा नहीं कर रहा है, इसलिए तू कौन है? पापी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु सागर जी भी नहीं बोल रहे हैं, ये अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि में बोल रहे हैं। हम अपने ऊपर लेते ही नहीं है भाई, क्या? और अमृतचंद स्वामी को भी पूछोगे ना तो बोलेंगे मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान महावीर बोल के गए। और वो भगवान महावीर को भी बोलोगे ना, पूछोगे भाई क्या है, बोले ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है कि भाई जो द्रव्य नहीं चढ़ाता है उसके मन में कहीं ना कहीं लोभ कसता है। वही तो बता रहा हूं, हाथ नहीं छूटता है, हाथ लोभी का। ₹500 की क्या कहते हैं, कॉफी पी के आ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, फैक्ट, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ₹500 कॉफी पी के आएंगे, ₹500। लेकिन उनको ऐसा बोल दो कि यार ₹500 यानी कि इसको नहीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे ही रोते रहते, पैसा नहीं है, पैसा। बिल्कुल टेंशन मत लो, सही में पैसा नहीं रहेगा तुमको। यह मैं भी नहीं कह रहा हूं, देखो महाराज खुद लिख रहे हैं, ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, ये तो श्री आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। भैया कौन बोल रहा है? इसलिए श्रावक वही है जो प्रातः काल दान और पूजा करता है, वो श्रावक नहीं है। जो दान पूजन नहीं करता हो, मुनि वही है जो ध्यान अध्ययन करता है। जो ध्यान अध्ययन नहीं करता वह मुनि भी। दानं पुयामुखं सावयेधम्मि न सावयातेन विना जानज्जयनं मुखं जैधम्मेतं विना तासुवी। क्या लिखा? दानं पुयामुखं, क्या लिखा? दानम पूया, दानम यानी दान, पूया मतलब पूजा, मुखम, मुखम मतलब क्या हो गया? मुख्य, किसके लिए? सावय धम्मे, श्रावकों का धर्म है। न सावयातेन विना, उसके बिना श्रावक नहीं कहलाता। तो श्रावकों के मुख्य कर्तव्य क्या हो गए? दान और पूजा करना। और मुनि के क्या कर्तव्य हो गए मुख्य? जानम जैनम मुखम, ज्ञान और अध्ययन, ज्ञान और अध्ययन। जानम यानी ध्यान, जैनम यानी अध्ययन, ज्ञान ध्यान अध्ययन, ये किसके कर्तव्य हैं? जय धम्मे ते बिना तहा सुन, उनकी शोभा नहीं है। किसके बिना? ध्यान और अध्ययन, ज्ञान और अध्ययन के बिना। तो नियम से जो श्रावक रहेंगे वो 2 काम नियम से करेंगे। क्या करेंगे? दान और पूजा। और दूसरा, मुनि होंगे तो ध्यान और अध्ययन। ज्ञान भी बोल सकते हो, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ज्ञान ध्यान अध्ययन, अध्ययन मतलब ज्ञान ही होता है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल सकते ज्ञान और ध्यान किसका कर्तव्य है? मुनि का कर्तव्य मुख्य रूप से। दान और पूजा किसका कर्तव्य है? श्रावक को करना। अब लोग पूजा ही नहीं कर रहे, दान ही नहीं कर रहे, श्रावक कहलाने के पात्र नहीं हो आप। फिर वापस मुझसे बोलना आपने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रहन सार में आचार्य गोविंद कुमकुम स्वामी 11वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं। क्या
एक बार क्या हो गया कि एक व्यक्ति पत्थर फेंक रहा था ऐसे, इधर सड़क पे बैठा रहा, तो बोले यार ये पागल आदमी क्या पत्थर फेंकता रहता है। उसको क्या बोला, पागल है ये, बेफालतू क्या कर रहा है, पत्थर फेंक। तो उसको पागल की परिभाषा क्यों कहा कि जो आवश्यक कार्य था उसको छोड़ करके वो क्या काम कर रहा है, अनावश्यक कार्य कर, उसी को क्या बोलते हैं पागल। की डेफिनेशन क्या है कि जो कार्य करना चाहिए वो छोड़ करके दूसरे काम करता रहता है, यही है ना डेफिनेशन। क्या है जिगर भाई, क्या पागल किसको कहेंगे कि मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब क्या। जो बिना सोचे समझे जो ना करने वाली बात, जो चीजें होती है वो बार बार करता रहता है। हाँ बिल्कुल सही बोले आप, जो चीजें नहीं करने की, जो उसके लिए आवश्यक नहीं है वो चीजें वो करता रहता है बेफालतू, उसको हम क्या कहते हैं। अब बताओ, अब आगम से आकर के मिलो, आप लोगों ने तुरंत उसको पागल बोल दिया। अभिनव भाई आप ये बताइए कि श्रावकों के षट आवश्यक कौन से हैं। ये जी मतलब नहीं पता मुझे, मतलब श्रावकों का पता है, जो अभी सुनी है 2 चीजें है ना। जो जितने पता है ना, 6 में से आपको जितने पता है उतने बताओ। मतलब श्रावक का दान करना और पूजा करना। बहुत अच्छी बात है। नवीन भैया आप बताओ षट आवश्यक। दर्शन, दान, पूजा, भैया जी मैं कोशिश करता हूँ। देव पूजा, गुरु उपासनाएं, स्वाध्याय और भैया व्रती 4, और 2 और हैं इसके पूरे माइंड से। देव दर्शन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, ट्राई किया, बहुत अच्छा किया। श्रिया दीदी बताइए आप। भैया मुझे नहीं पता है, अभी जो बताया वही पता। कोई बात नहीं, नीलेश भैया बताइए आप। मुझे भी वही याद है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय 3 हो गए, देव पूजा, संयम। गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम उसमें आता है क्या, नहीं मुझे मालूम। संयम, करेक्ट, 4 हो गए, 2 ही तो बचे हैं। संयम, फिर बिल्कुल सब करेक्ट जा रहे हो आप लोग। ये दूसरों के आवश्यक नहीं है वाह, ये अपने है वाह। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि भाई हमारे आवश्यक काम क्या है, किसको याद है। प्रतिमा दीदी बताइए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, संयम और दान। हाँ बहुत अच्छा, बरो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 प्रकार के क्या है, आवश्यक है। अब बताओ ये किसके आवश्यक है, देखो सही से उत्तर देना। पदम जी ये किसके आवश्यक है। श्रावक की आवश्यक बताया आपने। श्रावक मतलब कौन, किसके, आप बोलो मेरे हैं, पहले बोलो मेरे हैं, किसके, हाँ, मेरे हैं। मेरे अपने। तो श्रावक 3rd पर्सन में चला जाता है, उसके लिए बोला होगा, हमारे लिए। अब बताओ, आपको अभी मैंने ये परिभाषा बताई थी आप लोगों को कि जो अपने आवश्यक कार्य छोड़ करके अनावश्यक कार्य करता है वो कौन है, पागल है। बिल्कुल होशियार हो गए आप, टैलेंटेड, सबको समझ में आ गया। आज से चाय दूध सब बंद है सबका। हुक्का पानी सब बंद है। दूसरों को बोल रहे हो पागल पागल पागल, भाई पागल तू है, तू अपने षट आवश्यक नहीं कर रहा है, वो दुनिया भर की चीजें कर रहा है। क्या, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान।
तुरंत दुकान खुलने चले जाएंगे, लेकिन ये फुर्सत नहीं है कि क्या कहते भगवान का अभिषेक पूजन करके जाए। एक व्यक्ति ऐसा आराम से पूजन पाठ करके 9 बजे जाएगा तो भी उतना कमा के ले आए, और एक व्यक्ति सुबह क्या कहते हैं बरोबर रात, कुछ लोग तो सोते नहीं है रात को, और पूजन पाठ कोई फुर्सत नहीं। मैं बॉम्बे में भी जब रहता था, मेरे अभिषेक और पूजा करके मैं जाती थी। रेयरली, मतलब आप समझ लो कि बहुत रहेगा, मैं बाहर से आया हूं बरोबर, और बहुत इंपॉर्टेंट तो ही मैं छोड़, नहीं तो नहीं। मैं कमरे भी वहीं लेता था, रूम भी वहीं लेता था, बगल में भगवान चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अरे भगवान नहीं तो क्या है, क्या मतलब है कमा कमा कर। दान करना, पूजन करना, ये श्रावक का मुख्य धर्म है। ध्यान करना, अध्ययन करना, ये मुनि का मुख्य धर्म है। अब अपने विषय की ओर आई। इस जीव का कहना है कि छूट जाएगा। भैया छूट नहीं जाएगा तो क्या करें, बहुत पुरानी भाषा हो चुकी है। इसके रहते रहते लोग अपने आप को, जो ये बोल रहे हैं ना छूट जाएगा, काल अवधि होगी तो हो जाएगा, बरोबर। महाराज बोल रहे अब नए डायलॉग बनाओ, इंप्रूवमेंट करो अपने आप में, छूटेगा नहीं। बुद्धि पूर्वक आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पापों को बुद्धि पूर्वक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना है पड़ेगा। अब ये जीव अशुभ से बचने के लिए घर की सीढ़ी से उतरकर मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ता है, बुद्धिपूर्वक। देखो लिखा है यहाँ, बुद्धिपूर्वक चढ़ता है। ऐसे जीव जब शुभ उपयोग में लीन होते हैं, शुभ उपयोग की सत्ता में शुभ उपयोग होता नहीं। एक समय में एक वस्तु में दो पर्याय एक रूप में एक भाव की होती, एक समय में एक ही उपयोग लगे। क्या आप कंप्यूटर पे भी काम करते हो, आपको लगता है पीछे ये चल रहा है, गूगल क्रोमा चल रहा है, इधर गाने चल रहे हैं, इधर नहीं क्या कहते दुनिया भर की ये चीजें चल रही है, बराबर। आप कमांड पे कमांड दिए जा रहे हैं, बट कंप्यूटर ऑल्सो वर्क स्टेप बाय स्टेप। कभी भी देखना रैंडम एक्सेस मेरे आप जो कमांड दे दिए आपने 10 12 50 30 जितने भी कमांड दे दिए वो रैंडम एक्सेस रैम में जाते हैं, और रैम के बाद में वो सीक्वेंसली प्रोसेस होते हैं, एक साथ प्रोसेस नहीं होते। आपको लगता है ऐसा गाना भी चल रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी, लेकिन इतना फास्ट होता है वो कि आपको ये समझ में आता है कि क्या कहते हैं ये, यानी कि क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है, बफर हो गए वो। देखो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये कुणाल भैया बताइए, ये ट्यूबलाइट जो है आपके यहाँ पे ट्यूबलाइट पर ट्यूबलाइट जलती रहती है, ट्यूबलाइट पर कंटिन्यू जल रही है क्या? आप इंजीनियरिंग पढ़ाई की है ना आपने? इंजीनियरिंग की है भैया, कि पक्का की है ना? कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। आपने जो भी बताया, 12 के क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं। अभी आपने जो बताया कि वो बात सही है, लेकिन ट्यूबलाइट का पता नहीं हमें। हाँ ट्यूबलाइट जो है बराबर, आपको दिख रही है चालू, वो चालू नहीं है, वो एक्चुअल में 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज जो बोलते हैं ना, वो एक सेकंड में वो 50 बार बंद चालू हो रही है। और हमको क्या लग रहा है कि वो कंटिन्यू चालू, क्योंकि हमारे आंखों का विजन जो है ना, वो आपके यहाँ जैसे कितनी रहती है, 120 हर्ट्ज रहती है, 50 हर्ट्ज रहती है, कहीं कहीं अलग अलग फ्रीक्वेंसी, लाइट्स की फ्रीक्वेंसी रहती है। आप पढ़ो ये पूरा साइंस ऐसा पूरा बोलता है ट्यूबलाइट जल रही है ना, इसका मतलब क्या है, एक 50 हर्ट्ज आपकी जो साइकिल आ रही है 50 या 60 हर्ट्ज, मतलब वो उतने टाइम में उतनी बार बंद चालू हो चुकी है।
लेकिन हमको क्या दिख रही है, कंटिन्यू चालू है, वो एसी से चल रही है, ऐसे चल रही है ना साइन वेव्स, लेकिन इतनी फास्ट हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है कि वी कैन नॉट, मतलब वो उससे देख नहीं पाते हैं। ऐसे यहां लिख रहे हैं यहां पर कि एक समय में क्या होता है, एक ही उपयोग होता है। हमारी इंद्रियां जो भी है ना, इंद्रियां भी जो काम करती है ना, वो एक समय में एक ही तरफ उपयोग जाता है। अपन को क्या लग रहा है, हम सुन भी रहे हैं, हमको यानी कि नहीं ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है। अगर हम खा रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, हमको खट्टा मीठा भी लग रहा है। हम कलरफुल देख रहे हैं तो हम ये भी हो रहा है। लेकिन इतना फास्ट प्रोसेसर है ये ज्ञान आत्मा का, इतना फास्ट प्रोसेसर, इतना फास्ट प्रोसेसर है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, बल्कि वो एक समय में एक ही काम करता है। अगर वो रसना इंद्रिय को देख रहा है तो रसना इंद्रिय का तरफ उपयोग है, और अगर चक्षु इंद्रिय है तो चक्षु इंद्रिय का उपयोग चल रहा है उस समय। ऐसे यहां समझा रहे हैं कि एक समय में जीव का क्या होता है, एक ही उपयोग होता है। दो, एक वस्तु में दो पर्याय रूप, एक रूप में एक भाव नहीं होती। ठीक है, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। कैसा होता कल और उदाहरण दे करके, वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकानो, सुवाणी मस्तक जन सदा। 9 बार नमोकार मंत्र ले लीजिए सभी लोग। तो कल अच्छे से है ना तैयार करें। कल न्याय का विषय चलेगा पूरा, एक समय में से चलता है। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो 4 मिनट है, और एक ही प्रश्न पूछना, उससे ऊपर कोई प्रश्न मत पूछना। भैया ये क्वेश्चन मेरा है। भैया जी पूछिए, आप तो एक जना जैसे जो आपने हमारे 6 आवश्यक बताए हैं, देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और ध्यान, इसको हम यहाँ के, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो यहाँ तो मंदिर अभी हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मंदिर नहीं जाना हो पाता है, क्योंकि मंदिर एक तो दूर दूर बहुत है यहाँ पर, जैसे एक ही मंदिर है अभी तो हम इनको कैसे फॉलो कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर? देखो ऐसा है, सबसे पहले हम ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। फर्स्टली सबसे पहले गलत को गलत के हम नहीं कर पा रहे। अब हमको कैसे करना है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, जिनवाणी, आप अपने घर में जिनवाणी रख सकते हैं, तो जिनवाणी की रोज पूजन कर सकते हैं। बराबर, जिनवाणी की पूजन करने में आप लोगों को क्या है, वहां जिनवाणी को विराजमान कर दो। देखो पूजन की किताब भी दैट इज ऑल्सो जिनवाणी। जिनवाणी नहीं हो, समय सार ग्रंथ है, तत्वार सूत्र तो सब घरों में मिलेगा। ठीक है ना, जो सिद्धांत ग्रंथ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे तो बहुत अच्छा है। मतलब कौन सा भी ग्रंथ हो, समय सार हो, पद्म पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, कोई भी हो, ठीक है ना। आप जब तक लॉकडाउन नहीं हो तब तक माँ जिनवाणी को विराजमान करके उसके सामने अष्टद्रव्य से पूजन कर। ठीक है ना, जितने अपने 6 आवश्यक हैं उनमें हम जितना हो सके उतना करें। संयम से रहिए, दान कीजिए, तप कीजिए। ठीक है ना, 6 प्रकार के तप हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। एक रस परित्याग नाम का तप तो ऐसे ही कर सकते हो क्या। 6 प्रकार के रस हैं, नमक है, मीठा है, घी तेल है, ठीक है, दूध दही है, ये 6 प्रकार के रस है।
अब उसमें आप दही रोज खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे। आपने 1 महीने तक दही का त्याग कर दिया तो आपके तप हो गया हो। तप हुआ कि नहीं हुआ? बहिरंग तप। स्वाध्याय नाम का स्वाध्याय करोगे तो अंतरंग तप भी हो गया और आवश्यक में भी आ गया। ठीक है, देव पूजा बता दी, आपको पूजा बता दी मैंने। गुरु उपासती, गुरु की उपासना तो नहीं है, यहाँ से बैठे बैठे भावना तो भा सकते हैं। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय कर सकते हैं, संयम से रह सकते हैं। नियम ले लिया आपने कोई ना कोई, हम इतने दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, ये संयम का पालन कर लिया आपने। छोटे छोटे नियम ले लो आप। हम दिन में 1 मिनट मौन रहेंगे, दैट इज ऑल्सो संयम। 1 मिनट मौन नहीं रह सकते क्या आप लोग? दिन में 1 मिनट तो मौन रह सकते हैं जी। अरे इतना नियम ले लो कि जब हम नहाएंगे और जब हम 2 नंबर करने जाएंगे उस समय मौन रहेंगे। 1 नंबर जब जाएंगे ना, 1 नंबर, ये इन लोगों को पता नहीं है, याद होने की स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। जो टॉयलेट करते समय बोलते हैं, जो टॉयलेट करते समय अखबार पढ़ते हैं, मतलब टॉयलेट में दोनों आ गए, 1 नंबर 2 नंबर दोनों, मल मूत्र विसर्जन में, उन जीवों के कभी भी बुद्धि काम नहीं चलेगी। अभी चल भी रही होगी ना, धीरे धीरे क्षय हो जाएगी। खाते समय मौन ले लो, सब संयम है। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।